नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की एक ऐसी रणनीति के बारे में जो इंडिकेटर से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। एक ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि मार्केट आखिर चलता कैसे है, और वो है सप्लाई और डिमांड की ताकत। अगर आप कभी सोचते हैं कि मार्केट अचानक यहाँ से क्यों मुड़ गया, यहाँ से इतनी तेज़ गिरावट क्यों आई, यहाँ से इतना बड़ा ब्रेकआउट कैसे हुआ, तो उसका जवाब किसी जादुई इंडिकेटर में नहीं बल्कि सप्लाई और डिमांड जोन्स में छुपा होता है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे, साधारण भाषा में, बिना किसी जटिल शब्दों के। भाग 1, मार्केट की असली सच्चाई। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए। मार्केट ऊपर इसलिए नहीं जाता क्योंकि RSI ओवरसोल्ड है। मार्केट नीचे इसलिए नहीं गिरता क्योंकि MACD क्रॉसओवर हुआ है। मार्केट सिर्फ एक कारण से चलता है, जब खरीदार ज्यादा होते हैं या विक्रेता ज्यादा होते हैं। जब खरीदार ज्यादा, कीमत ऊपर, जब विक्रेता ज्यादा, कीमत नीचे। लेकिन सवाल है, हमें कैसे पता चले कि खरीदार कहाँ ज्यादा है या विक्रेता कहाँ छुपे हुए हैं? यहीं से शुरू होती है सप्लाई डिमांड की कहानी। भाग 2, डिमांड जोन क्या है? कल्पना कीजिए, चार्ट पर कीमत कुछ समय तक एक जगह पर रुकती है, छोटी छोटी कैंडल बनती है, ज्यादा मूवमेंट नहीं। फिर अचानक कीमत तेजी से ऊपर भाग जाती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उस जगह पर पहले से बहुत ज्यादा खरीदारी के ऑर्डर मौजूद थे। उस जगह को कहते हैं डिमांड जोन, यानी वो एरिया जहां बड़े खिलाड़ी खरीद रहे थे। जब कीमत वापस उस एरिया में आती है तो फिर से खरीदारी हो सकती है। भाग 3, सप्लाई जोन क्या है? अब उल्टा सोचिए, कीमत कुछ समय तक एक जगह रुकती है, फिर अचानक बहुत तेज नीचे गिरती है। इसका मतलब उस जगह पर बहुत ज्यादा बेचने वाले मौजूद थे। वो एरिया बन जाता है सप्लाई जोन। जब कीमत दोबारा वहां जाती है तो फिर से बेचने का दबाव आ सकता है। भाग 4, रिटेल ट्रेडर की गलती। अब एक महत्वपूर्ण बात, अधिकतर रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं? ब्रेकआउट पर खरीदते हैं, गिरावट के बाद बेचते हैं, ट्रेंड के बीच में एंट्री लेते हैं। लेकिन संस्थागत ट्रेडर क्या करते हैं? पहले से जोन पहचानते हैं, कीमत के वापस आने का इंतजार करते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं। यही अंतर है। रिटेल ट्रेडर कीमत का पीछा करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर कीमत का इंतजार करता है। भाग 5, बेस और स्ट्रॉन्ग मूव। सप्लाई डिमांड जोन पहचानने का आसान तरीका। बेस, जहां कीमत रुकती है, छोटा कंसोलिडेशन बनता है। स्ट्रॉन्ग मूव, उस बेस से तेज ऊपर या नीचे की चाल। बेस प्लस स्ट्रॉन्ग मूव इज इक्वल टू पोटेंशियल जोन। अगर स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर तो डिमांड, अगर स्ट्रॉन्ग मूव नीचे तो सप्लाई। भाग 6, एंट्री कैसे लें? सबसे बड़ी गलती है मूवमेंट देखकर कूद जाना। सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग कहती है, भागती ट्रेन में मत बैठो, स्टेशन पर इंतजार करो। कीमत जब जोन में वापस आए तभी एंट्री सोचो। स्टॉप लॉस जोन के बाहर रखो, टारगेट अगली सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक। भाग 7, रिस्क मैनेजमेंट। अब ध्यान से सुनिए, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ही असली गेम है। एक ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं। रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं। अगर आप 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड जीतते हैं लेकिन आपका रिवॉर्ड बड़ा है तो आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। भाग 8, फ्रेश वर्सेस यूज्ड जोन्स। हर जोन बराबर नहीं होता। फ्रेश जोन, जहां कीमत अभी तक वापस नहीं आई। यूज्ड जोन, जहां कीमत कई बार टेस्ट कर चुकी है। फ्रेश जोन ज्यादा मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वहां अभी भी ऑर्डर बचे हो सकते हैं। भाग 9, मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी। सिर्फ 5 मिनट का चार्ट देखकर ट्रेड मत करो। बड़े खिलाड़ी डेली और वीकली देखते हैं, तो आप भी डेली पर डायरेक्शन देखें, 1 घंटे पर जोन खोजें, 15 मिनट पर एंट्री लें। जब तीनों अलाइन हो तभी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। भाग 10, स्टॉप हंटिंग। तभी देखा है कीमत लेवल तोड़ती है और तुरंत वापस मुड़ जाती है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। बड़े खिलाड़ी पहले रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस निकालते हैं, फिर असली दिशा में मूव करते हैं। इसलिए ब्लाइंड ब्रेकआउट से बचे। भाग 11, पेशेंस ही असली एज है।
सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। आपको रोज ट्रेड नहीं करना, सही जोन का इंतजार करना है। कभी कभी हफ्ते में 2 ही अच्छे सेटअप मिलेंगे, लेकिन वही काफ़ी है। भाग 12, साइकोलॉजी। भावनाएं ही ट्रेडर को हराती हैं। फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर। अगर आप जोन पहचानते हैं लेकिन इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते तो स्ट्रैटेजी बेकार है। भाग 13, विनिंग फॉर्मूला। सफल सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग के लिए क्लियर जोन, प्रॉपर रिस्क, पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। कोई शॉर्टकट नहीं। मार्केट कोई जादू नहीं है, ये खरीदार और विक्रेता की लड़ाई है। अगर आप उस जगह खड़े हों जहां बड़े खिलाड़ी खड़े हैं तो आपकी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिए, हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, लंबी रेस में टिके रहना जरूरी है। सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये समझ, धैर्य और अनुशासन का खेल है। और अगर आप इन तीनों को अपना लेते हैं तो मार्केट आपके लिए एक मौका बन सकता है, खतरा नहीं। अगर आपको ये सारांश उपयोगी लगा तो इसे बार बार सुनिए, नोट्स बनाइए और सबसे महत्वपूर्ण, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मार्केट में ज्ञान नहीं, अनुशासन पैसा बनाता है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सकें। धन्यवाद।